लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं उर्दू टीचर के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। इनसे सारी बातों पर बात करेंगे। आपको सुन के हैरान होगी इनकी बातों को सुन करके। मैं भी आश्चर्य में आ गया जब इनसे पहली बार बात की, ऑफ कैमरा जब बात किया। उन्होंने कहा कि 12,000 जो सेलेक्टेड टीचर है, जो रिजल्ट आ चुका है, पब्लिश हो चुका है, उनको कैंसिल कर दिया गया। देखिए कितना बड़ा घपला होता है आयोग के अंदर। ये घपला का ही शिकार है, ये घपला कहीं ना कहीं घोटालेबाजी का शिकार है ये। और सारे बातों पर बात कर रहे हैं। बताइए क्या हुआ, कब रिजल्ट आई थी? 2013 में उर्दू बांग्ला टीईटी का एग्ज़ाम हुआ। 13 ही में रिजल्ट आया। 26,000 लोग पास कर गए। फिर दोबारा बिहार बोर्ड ने यह कह करके रिजल्ट निकाला कि तकनीकी खराबी है। तकनीकी खराबी के बना पे जब दोबारा रिजल्ट निकला तो 26,000 में से पास 12,000 लोग फेल कर गए। ठीक है। अब हम लोग सड़क पर उतरे कि भाई पास करके कहीं पूरे हिंदुस्तान में फेल हुआ है क्या? नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीधे कहा कि नहीं, इन लोगों के साथ में अन्याय हुआ है। लिहाजा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कहने के अनुसार लीगल ओपिनियन मंगवाया, जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। उसके बाद में शिक्षा विभाग ने डायरेक्टर के माध्यम से 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का बिहार बोर्ड को दिशा निर्देश दिया। ये दोनों काम किए हुए बिहार सरकार को 4 साल हो, लेकिन मामला हो गया टोटल 8 साल का। लेटर निकला हो गया, फैसला लिए हो गए 4 साल। अभी तक के कोई क्लियर नहीं हुआ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि 13 से लेकर के आज तक के 22 चल रहा है, 8 साल हो गए, कोई क्लियर नहीं हुआ। जैसे के तैसे मामला 8 सालों से उर्दू टीईटी उम्मीदवार सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। आश्वासन 243 विधायकों में से 200 विधायक के पास में हम लोग जा चुके हैं। वो लोग बोलते क्या हैं आपको? हाँ, ये महीने में हो जाएगा, वो महीना में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। बस एक आश्वासन। तो विधानसभा में 50 बार क्वेश्चन उठा, सिर्फ आश्वासन मिला। अभी तो तेजस्वी सरकार आ गई, जिन्होंने 2020 में वादा किए थे कि 10 लाख नौकरी देंगे। ये तो आप लोग का रिजल्ट आ चुका है, तो कहीं कि हम ही को ज्वाइन करवा दीजिए। सवाल नहीं किया आप? अरे यार, कौची सवाल करें, 50 बार तो गए हैं वहाँ पे। तेजस्वी यादव गए हैं, मुलाकातें नहीं हुई। मुलाकात नहीं करते, मुलाकात नहीं हुई। तो आपके माध्यम से करेंगे, वो करवाएं, बातचीत करवाएं। उनके शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि मामला पुराना है। माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव खुद इस पे जो है ना निर्णय लेंगे। अब आप बताइए ना, इंसान पुराना नहीं है, दुनिया पुरानी नहीं है, चांदो सूरज पुराना नहीं है, ज़मीन पुरानी नहीं है, शिक्षा पुरानी नहीं है, तालीम पुरानी नहीं है, एसडीओ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पुराने नहीं हैं। दुनिया में कौन सी चीज़ नहीं है कि रिजल्ट देकर मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद कैसे आप भाई फेल कर रहे हैं? फिर आप लोग हाई कोर्ट में नहीं गए इस बात के? कोची तो हाई कोर्ट से तो लीगल ओपिनियन है, सरकार ले लिया तो कोची जाएगा। तो आप मतलब लास्ट कौन सी आप कितना हाई कोर्ट सुन लीजिए। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यूएन से होके आ जाइए, और सरकार की मर्जी नहीं है तो कहेगा वो महीना में कर रहे हैं, ये महीना में कर रहे हैं। तो अगला स्टेप आप लोग क्या? अगला स्टेप क्या है? 13 नवंबर को पूरे बिहार के उम्मीदवारों की पटना में हंगामी मीटिंग है, और विधानसभा के सत्र में सुन लीजिए, विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव का करो या मरो की हालत में घेराव करेंगे और आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। एसटीईटी 2019 वालों का रिजल्ट 45 और 50% पे, और उर्दू टीईटी उम्मीदवारों का रिजल्ट 60% पे। कैसा नहीं आए है भाई? कैसा आपका विभाग है भाई? 60% पे और यहाँ 50% पे। ये हम काट देंगे, ये वाला बटवा कहला बटवा काटिएगा। सर हमारा इंसल्ट कर रहे हैं ना। सुनिए, आपका इंसल्ट क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं। और पहले जब बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। आपको जो कट ऑफ मार्क कर रहे हैं कि ज्यादा कर दिए हैं, ये जो सरकार बनी है, नीतीश कुमार बाबू है चाहे तेजस्वी यादव, हमेशा जाते हैं भाषण देते हैं तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक की सरकार है। तो ये सवाल नहीं पूछते कि आप लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक। अच्छा, ईमानदारी पे बताइएगा, किसी को सवाल पूछा दिया जाता है क्या? आप आज तक ये कौन चैनल का नाम है भाई?
जो भी न्यूज़ हो भाई, लाइव हो चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, लेकिन आप हमको बताइएगा आज तक के मुख्यमंत्री से आप सवाल पूछे हैं? ईमानदारी पे बताइएगा। पूछे हैं। तो आप पहला सवाल यही पूछे जी, शपथ लिए थे ना। हाँ, देख लीजिए उस दिन के बाद में, उस दिन तो सब जाता फूल माला लेकर के। नहीं हम तो आप भी चले गए होंगे। सुन लीजिए तो सुन लीजिए, उस दिन जनरली होता है तो आए और चले गए। वही तो हम कहना चाह रहे हैं। उसके बाद में आप हमको ये पहले बताए, कभी पूछे हैं? नहीं पूछे हैं। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आज तक के ऐसा कभी सुने हैं रिजल्ट दे करके फेल कर दिया गया हो? कहियो पूरे बताइए। अच्छा ये बताइए, जवाब है शराब नहीं बड़े भाई, शराब वही है, केवल बोतल का नाम बदला हुआ। सरकार वही है, नीति वही है, केवल सिर्फ नाम चेंज है कि भाई ये महागठबंधन की सरकार है, वो एनडीए की सरकार थी। अच्छा, केवल वही, और बाकी कुछ नहीं है। सब काम वही हो रहा है। नहीं तो डिप्रेशन का शिकार होकर के लोग मर गए। उर्दू टीटी वाले, बहुत सारी बहनों की शादी टूट गई भाई। बहुत सारे लड़के डिप्रेशन के शिकार होकर के पढ़ाई तढ़ाई छोड़ करके भाग गए जहाँ था। उसके बारे में क्या सोचे आप? आपका विभाग कहता है 14,000 सीट खाली है और हम लोग 12,000 उम्मीदवार हैं जो पास करके हमको फेल किया बड़ी और जबरदस्ती। तब हमारा रिजल्ट की बात, केवल हम रिजल्ट का बात कर रहे हैं, हम बहाली के नहीं। आज तक के रिजल्ट के इंतजार में इंसान तरस गए। अच्छा ये आप ही के साथ हुआ, आप ही के डिपार्टमेंट में हुआ कि और डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ? कहीं नहीं ऐसा हुआ, उर्दू टीटी के साथ तो हुआ। तो बताइए, हुआ टेक्निकल वाला, उसका हम बाइट दिए तो लोग का भी रिजल्ट निकाल। 12,000 लोग का हुआ है? 12,000 का नहीं हुआ। तो फिर 12,000 पहला ऐसा पूरे भारत का मैटर है, पूरे भारत का मैटर है। और टारगेट किया गया सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा टारगेट किया गया। अरे कितना आग्रह करे यार, हम लोग थोड़ा ना किसी को किसी की लड़ाई को कमजोर करना हो तो किसी पार्टी से जोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक लड़ाई कमजोर हो गई। अभी देखिए कुछ दिन पहले लड़ाई से नहीं जोड़ा है। 7वें चरण वाले को लड़ाई कह दिया ये सब बीजेपी वाला है, कह दिया सब कांग्रेस वाला है, कोई करा जेडीयू वाला, कोई करा आरजेडी वाला, कोई करा पता नहीं क्या। तो कोई नहीं कहेगा, आपको तो आरजेडी वाला कहेगा सब। अरे भाई कोई भी कहे, हम वो नहीं कह रहे हैं। ठीक है, इन्होंने अपना दुख दर्द बताया कि किस तरह की परेशानियां हैं। 13 नवंबर को ये सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाने वाले हैं, करो या मरो का। अगर उस दिन सरकार कोई फैसला इनके पक्ष में नहीं लिया तो करो या मरो का नारा के साथ कुछ ना कुछ अपना डिसीजन सरकार को लेवाने के लिए मजबूर करेंगे। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन राजेश के साथ द लाइव न्यूज़। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।